हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। चूँकि हम हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं और फर्स्ट पेपर की जो अपनी पुस्तक है आधुनिक काव्य, आधुनिक हिंदी कविता। आधुनिक हिंदी कविता से तात्पर्य यह है कि 1857 ईस्वी से या 1843 ईस्वी से अब तक जो कविताएं लिखी जा रही है, जो अधिकांश कवियों ने इस दौरान जो कविताएं लिखी है या इसके मध्य जो कविताएं संकलित है, उनको आधुनिक कविता के अंतर्गत मानी जाती है। इस पुस्तक में ये पुस्तक हमारी 60 नंबर की है। ध्यान दीजिए, ये हमारी जो पुस्तक है 60 अंक की है। इस पुस्तक में आपके कवि संकलित किए गए हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, जिसमें मैथिली शरणगुप्त है, जिनकी द्वापर वृद्धता नाम की कविता है, पंचवटी और यशोधरा नामक 3 कविताओं का संकलन आपके पहले अध्याय में किया गया है। उसके बाद जयशंकर नामक जो कवि है, जयशंकर प्रसाद जी है, इनकी आंसू, लहर में भी ले चल वहाँ भुलावा देकर, बीती विभावरी जागरी, मेरी आंखों की पुतली में माधवी संध्या और पेशोला की प्रतिध्वनि, ये कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित की गई है। अब इनमें भी केवल ले चल भुलावा देकर और बीती जाग विभावरी और पेशोला की प्रतिध्वनि, ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित की गई है। अगली आपकी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरे कवि हैं। इनमें संध्या सुंदरी, बादल राग और स्नेह निर्झर बह गया, ये 3 कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। उसके बाद आते हैं चौथे सुमित्रानंदन पंत। ध्यान दीजिए, जो मैथिली शरणगुप्त कवि है ये राष्ट्रवादी कवि है, और अगले जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये जो अगली कवित्री है, ये चारों कवि छायावाद के आधार स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत की प्रथम रश्मि, आंसू की बालिका, द्रुत झरो, आ धरती कितना देती है, ये कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित की गई है। अगली कविता है, अगले कवित्री है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की भी निशा, ये जो तुम आ जाते एक बार, ध्यान दीजिए, जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार, कौन तुम मेरे हृदय में, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, और मैं नीर भरी दुख की बदली। ध्यान दीजिए, ये कविताएं आपके इस पाठ्यक्रम में संकलित की गई है। अगले कवि है अपन के नागार्जुन। ध्यान दीजिए, महादेवी वर्मा को पुनः देख लीजिए कि जो तुम आ जाते एक बार, कौन तुम मेरे हृदय में, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, और मैं नीर भरी दुख की बदली, ये 4 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित की गई है। अगले अपने छठे कवि है नागार्जुन। नागार्जुन के सिंदूर तिलकित भाल, हजन गाथा, सत्य, बहुत दिनों के बाद, ये जो 4 कविताएं हैं, ये आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। अगले कवि है अपन के सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इन्होंने इनकी कविताओं में से आज थका ही हारिल मेरा, सागर मुद्रा, नदी के दीप और कितनी नावों में कितनी बार, ये कविताएं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाती हैं। 8वीं कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी ब्रह्म राक्षस, कल जो हमने चर्चा की, ये दोनों कविताएं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। इसके बाद अगले 9वें कवि है अपन के धूमिल की मोचीराम और पटकथा, ये दोनों दीर्घ कविताएं हैं। ये दोनों ही कविताएं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। और 10वां जो कवि है वो है रघुवीर सहाय। इनकी रामदास, अधिनायक और आत्महत्या के विरुद्ध, ये 3 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। इस प्रकार बीए तृतीय वर्ष में हिंदी जो फर्स्ट पेपर है आधुनिक कविता, इस कविता पाठ्य में सम्मिलित की गई है। ये 10 कवि है। ध्यान दीजिए, मैं एक बार पुनः समझा रहा हूँ। मैथिली शरणगुप्त राष्ट्रवादी कवि है, विश्व स्तर से ये द्विविध युगीन कवि है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद छायावादी,
मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी छायावादी, सुमित्रा नंदन पंत ये भी छायावादी है, और महादेवी वर्मा ये भी छायावादी है। इसके बाद है नागार्जुन, ये हमारे प्रगतिवादी कवि है, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ये प्रयोगवादी और नई कविता के रूप में है, और गजानन माधव मुक्तिबोध, धूमिल, रघुवीर सहाय ये जो कवि है ये स्वतंत्रता के पश्चात या आधुनिक नई कविता के कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे। तो ये हमारे कवि हैं। अब चूंकि हमें पढ़ना क्या है, किस प्रकार से पढ़ना है, तो ये देखना है कि इस पुस्तक में जो कवि दे रखे हैं उन कवियों का परिचय के साथ साथ हमें उनकी कविताओं का अध्ययन करना होगा। कविताओं का अध्ययन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आधुनिक काल का परिचय इस पुस्तक में जो सम्मिलित है, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में आपको उनका परिचय दे दिया था, उन परिचय में आपको समझा दिया था कि आधुनिक काल का प्रारंभ किस प्रकार से होता है, कहाँ होता है। ये आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है। पाठ्य पुस्तक में देखिए संक्षिप्त जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की गई है कि ये जो काल विभाजन दे रखा है आपकी पुस्तक में, इसको आप अच्छे प्रकार से देख सकते हैं कि भारतेंदु युग 1857 से, चूंकि इसको 1843 से मान सकते हैं, 1850 से मान सकते हैं, यहाँ आपको 1857 दे रखा है। जो आप मान सकते हैं, जो आपको याद है वो बेहतर है, लेकिन 1900 ईस्वी तक भारतेंदु काल रहा। या फिर उसके बाद अगला काल आता है द्विवेदी युग, जिसको सुधारवादी युग के नाम से भी जाना जाता है, 1900 से 1918 ईस्वी तक माना गया है। छायावादी है 1918 से 1936 तक। ये आपके पाठ्यक्रम में अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग प्रकार से काल विभाजन किए गए हैं। भारतेंदु काल के प्रमुख कवियों में या भारतेंदु काल के प्रमुख रचनाकारों में भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट जैसे रचनाकारों का नाम प्रसिद्ध रहा है। छायावाद द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी है, मैथिली शरण गुप्त है, श्रीधर पाठक है जैसे कवि प्रमुख रहे हैं। छायावाद में पंत प्रसाद निराला और महादेव वर्मा ये कवि बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। उसके बाद आता है आपका प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में भी प्रगति से संबंधित, हालांकि निराला है, पंत है, इन्होंने प्रगतिवाद में भी रचना की है, लेकिन नागार्जुन जैसे कवि है उनका विशेष योगदान, केदारनाथ अग्रवाल है, इनका नाम विशेष तौर से लिया जाता है। प्रयोगवाद में या प्रयोगवाद के पुरस्कर्ता, प्रारंभकर्ता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। इन्होंने 7 कवियों को मिलाकर, ध्यान दीजिए, 7 कवियों को मिलाकर 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रारंभ किया। उसमें 7 कवि मिलकर अलग अलग धारणाओं को या अलग अलग विषयों को आधार बनाकर एक साथ कविताएं किया करते थे। ये तार सप्तक के 7 कवियों के नाम मैं आपके सामने बता रहा हूँ। गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इन 7 कवियों ने मिलकर प्रथम तार सप्तक में 1943 ईस्वी से कविताओं का रचना प्रारंभ किया। इसके बाद इसी दौर का जो अगला दौर चला, जिसमें द्वितीय तार सप्तक के रूप में जाना जाता है, द्वितीय तार सप्तक में भी 7 कवि सम्मिलित रहे थे। वे 7 कवियों में है भवानी शंकर, हरीश नारायण, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, ये कवि प्रमुख ये 7 कवि रहे थे। तो इस प्रकार ये आधुनिक काल में विभिन्न कवियों ने विभिन्न धारणाओं को आधार बनाकर कविताओं को रचना प्रारंभ किया। अब चूंकि आज हमें पहला पाठ का अध्ययन करना है, तो ये हमारे पहले कवि है मैथिली शरण गुप्त। ध्यान दीजिए, मैं राष्ट्र कवि के रूप में जाने वाले जो कवि हैं ये हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त के बारे में आपको जैसे परिचय होगा, ध्यान दीजिए, मैथिली शरण गुप्त जी के ये राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने बहुत सारे राष्ट्रवादी भारतीय ऐतिहासिक गौरव को आधार बनाकर उन्होंने रचनाएं की हैं। इनका जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ। ये भारतीय संस्कृति, भारतीय गौरव
को आधार बनाकर रचना करने वाली थी, इसलिए इनकी कविताओं में राष्ट्रवाद की झलक नजर आती है। और भारत भारती तो इनकी ऐसी प्रमुख रचना रही है कि जिसको पढ़ करके या जिसको सुन करके लोगों के मन में राष्ट्र गौरव की भावना पैदा हो गई और वो स्वतंत्रता संग्राम के लिए अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। इनकी प्रमुख रचनाओं में भारत भारती, जयद्रथ बंद, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत ये प्रस्तुत रही है। अब इनकी रचनाओं की विशेषता के रूप में अगर देखा जाए तो इन्होंने देखिए पंचवटी, यशोधरा, साकेत जैसे ग्रंथों में उपेक्षित स्त्री पात्रों की, ध्यान दीजिए, भारतीय संस्कृति में या साहित्य में जिन स्त्री पात्रों की उपेक्षा कर दी गई थी या महत्व ज्यादा नहीं दिया गया था, उनको विशेष तौर से महत्व दिया। जैसे साकेत की हम बात करते हैं, साकेत में गुप्त जी ने, ध्यान दीजिए, साकेत में गुप्त जी ने लक्ष्मण की पत्नी का विशेष तौर से वर्णन किया, उस स्त्री का जैसे साहित्य में अछूतम बना दिया गया था, जिसका वर्णन या राष्ट्र तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक संक्षिप्त परिचय के रूप में दिया था। ऐसी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का उन्होंने बड़े गौरवपूर्ण और समर्पित भाव से और सार गर्वित चित्रण किया कि उसमें उनको एक विशिष्ट नारी की झलक नजर आई। इसी प्रकार से उन्होंने यशोधरा में भी महात्मा बुद्ध बनते हैं, लेकिन बनने से पहले वो क्या थे, उनकी पत्नी की क्या मनोदशा रही थी और उसकी पत्नी का कितना बड़ा त्याग रहा था, उस त्याग को भी इन्होंने अपने साहित्य के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये इनकी साहित्य की विशेषता रही है। और अगली जो अपन की पाठ्यक्रम में संकलित कविता है वो है द्वापर। इस द्वापर कविता में उन्होंने आधार श्रीमद् भागवत ग्रंथ की कथा से लिया है। हालांकि इसमें स्त्री पात्र कौन है ये इन्होंने इसका उल्लेख पूर्णतः नहीं किया है, लेकिन अपनी जो भावना है, अपनी जो मनोदशा है, उसको विद्धता के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने स्त्री पात्र, हालांकि उसने स्त्री पात्र का नाम प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन उस स्त्री पात्र को यह विद्धता कहकर हमारी जो राज व्यवस्था है और जो परंपरा में जो त्रुटियां हैं उनका उन्होंने विरोध किया है कि किस प्रकार एक वर्ग को फायदा दिया जाता है, महत्व दिया जाता है और दूसरे वर्ग उपेक्षित मान लिया जाता है या उसकी उपेक्षा की जाती है। तो देखिए यहाँ कविता के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं कि राम राम हा ठहरो ठहरो, यह तुम क्या कहते हो, अवला कहकर भी मुझको यूं बलपूर्वक धरते हो। कि स्त्री की पीड़ा को, मर्मांतक पीड़ा को वर्णन कह रहे हो कि एक तरफ तो भारतीय समाज स्त्री को अवला कहता है, अवला, अवला से तात्पर्य होता है जिसके अंदर बल नहीं है, जिसके अंदर क्षमता नहीं है, ताकत नहीं, अबला। और दूसरी बार जिसको हम बल नहीं मानते हैं उस पर हम अपनी शक्ति दिखाते हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, ये कवि की दृष्टि में अनुचित है। तो वो कभी उस स्त्री के माध्यम से, विद्धता के माध्यम से ये कहलवाना, मैं आपको विद्धता का सारा परिचय समझाऊंगा, लेकिन इसकी पूर्व भूमिका को समझिए पहले कि किस प्रकार वो एक स्त्री अपनी मन की पीड़ा को कह रही है कि राम राम ठहरो ठहरो। यहाँ देखो हमारा जो राम शब्द है वो बड़ा श्रेष्ठतापूर्ण शब्द है। हम इसको खुशी में भी राम राम शब्द कह सकते हैं, संबोधन के रूप में भी, प्रणाम के रूप में भी और खेल के रूप में भी राम राम शब्द। बस कहने वाले का भाव झलकना चाहिए, बस राम शब्द का अर्थ उसको वही या स्वरूप वही नजर आता है। हम नमस्कार प्रणाम के रूप में राम राम शब्द पुकारते हैं। किसी के दुख की पीड़ा को देखकर भी हाय धिक्कार या खेद को भी राम राम के रूप में प्रकट कर देते हैं। तो यह खेद प्रकट करते कह रहे कि राम राम आ ठहरो ठहरो, कि खेद है ठहरिए। कि
यह तुम क्या करते हो, कि ये तुम क्या कर रहे हो, धिक्कार है, गलत कार्य कर रहे हो, वर्जना नजर आती है। अबला कहकर भी मुझको यूं बलपूर्वक धरते हो, कि मुझे तुम इस अबला कह रहे हो और फिर भी तुम बलपूर्वक धर रहे हो, अर्थात पकड़ रहे हो, रोक रहे हो, धारण कर रहे हो, निषेध कर रहे हो। और आगे कहते हैं कि लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने, छोड़ी जहां दया है। ध्यान दीजिए कि व्यक्ति जहां दया सबसे पहले छोड़ता है, उसके बाद ही वो लज्जा को भी त्याग देता है। लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने, छोड़ी जहां दया है। ध्यान दीजिए, लज्जा और दया अलग अलग भाव है, लेकिन क्रमबद्ध एक दूसरे के पीछे पीछे आगे पीछे चलती रहती है। कि जब हमारे मन में किसी के प्रति दया का भाव है, तो उसको हम पीड़ित करते समय हम स्वतः ही लज्जित महसूस करेंगे, उसको कष्ट देते समय हम अपने आप में लज्जित महसूस होंगे। अब लज्जा किस रूप में आती है, कि हम दया से है, यह सम्मान के कारण है कि किसी व्यक्ति के हमने सम्मान करते हैं, उसका हमसे अपमान हो जाता है, हमसे उस व्यक्ति को कष्ट पहुंच जाता है, और फिर कष्ट पहुंचने के बाद हम अपने आप में लज्जित होते हैं। या हमने दया छोड़ दी है और दया को छोड़कर उसको पीड़ित कर रहे हैं, और उसके बाद हमारी शर्म, हमारी दया खत्म हो जाती है। तो कभी यह विद्रता के माध्यम से कहते हैं कि लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने, छोड़ी जहां दया है, कि आपने जब मेरे प्रति दया छोड़ दी है, मेरे प्रति करुणा का भाव जहां छोड़ दिया है, वहां आपने लज्जा शर्म को भी त्याग दिया है। अर्थात मेरे लिए थोड़ी सी भी शर्म या दया नाम की कोई भाव तुम्हारे मन में, हृदय में नहीं है। तन न जाए पर मन तो मेरा अपनी गेल गया है। ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ स्त्री की मन की पूर्ण उस मनोदशा का वर्णन किया गया है, और व्यक्ति की उस स्वतंत्रता का भाव का वर्णन किया गया है कि तन न जाए पर मन तो मेरा अपनी गेल गया है। ध्यान दिया कि व्यक्ति को हम तन को बंदी बना सकते हैं, मन को बंदी नहीं बना सकते। व्यक्ति की भावनाओं को कभी भी बंदी नहीं मिल सकती, उसको प्रताड़ित किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो आत्मिक स्वतंत्रता है, आत्मिक स्वच्छंदता है, वो पूर्ण रूप से स्वच्छंद है। तो कवि क्या कहता है कि तन न जाए पर मन तो मेरी अपनी गेल, गेल का यह अर्थ है रास्ता, कि मेरा शरीर मेरी साथ बेशक जो मेरा मन है वह जाना चाहता है, वह मेरा शरीर बेशक मेरे साथ नहीं जाएगा, और मेरे शरीर को बंदी बनाकर दबाव में या किसी कारण से आप छीन सकते हो, ले जा सकते हो, पकड़कर बंदी बना सकते हो, लेकिन मेरा मन तो, मेरा जो रास्ता है, मेरा मंजिल है, मेरा भाव है, वहां पर चला गया है। लोहित नेत्र फड़कते नथने, विकृत वदन खर वाणी, नारायण मेरी नरमे है, कौन नया यह प्राणी। वो स्त्री अपने स्वामी को संबोधित कर रही है, उस पर ये व्यंग कर रही है कि ये जो आपका विकृत शरीर, क्रोध के कारण जो आपका विकृत शरीर हो रहा है, ध्यान दीजिए, ये क्रोध के कारण जो विकृत शरीर हो रहा है, उसके लिए वो समझिए लोहित नेत्र, लोहित का होता है लाल, रक्त वर्ण जैसा, कि जिसके नेत्र लाल हो चुके हैं, फड़कते नथुने, जिसके नथुने फड़क रहे हैं, नाक मुंह में स्पंदन हो रहा है। ध्यान दीजिए, नाक मुंह में स्पंदन हो रहा है, क्योंकि जब व्यक्ति क्रोधित होता है, आंखें लाल होती है। जब क्रोध आता है तो क्रोध भी लेका पारा भी, पारे के तापमान का जो पारा होता है हम नापते हैं, उसी प्रकार से हमारा क्रोध का पारा भी धीरे धीरे क्रम से बढ़ता है। हमें पहले गुस्सा आता है, एक लेवल में रहता है जिसमें हम उस क्रोध को सहन कर सकते हैं। उसके बाद वो क्रोध जैसे जैसे बढ़ता है तो हमारी असहनीय भावना उसमें बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे हमारा क्रोध बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारे मन में क्रोध की भावना ज्यादा बढ़ेगी, तो हमें अपने आप से अनियंत्रित हो जाएंगे। हमारा चेहरा विकृत होने लग जाएगा, चेहरे पे स्पंदन का कभी स्फुरण सा महसूस होने लगेगा, आंखें फड़कने लगेंगी, भुजाएं फड़कने लगेगी, चेहरे से मुंह से थूक की बूंदें बाहर बोलने में निकलने लगेगी, आंखें लाल होने के साथ साथ भौहें छिड़ जाएंगी। तो ये क्रोध का भाव नजर आता है। तो उस क्रोधित व्यक्ति के चेहरे का वर्णन करते हुए वो विद्रता अपने स्वामी के रूप में कह रही है, अपने स्वामी को संबोधित करते कह रही है कि लोहित नेत्र फड़कते नथुने, विकृत वदन खरवाणी, कि जिसके नेत्र लाल है
और नथुने फड़क रहे हैं, नाक वहीं फड़क रहे हैं, और विकृत वदन जिसका चेहरा, बदन का शरीर हम व्यवहारिक रूप में बदन शरीर को बोलते हैं, लेकिन यह चेहरा है विकृत वदन, जिसका चेहरा विकृत हो चुका है, बिगड़ चुका है, क्योंकि एक सौम्य रूप होता है, आकर्षक लगता है, मनमोहक लगता है। कृष्ण को हम देखते हैं तो मनमोहक लगते हैं, आकर्षक लगते हैं, और उनके प्रति हमारे भाव मधुर हो जाते हैं। लेकिन वही चेहरा, मनोहर चेहरा, जब क्रोधित होता है, दूसरे पर नाराज होता है, तो बड़ा भयानक लगता है। सिर्फ जब प्रसन्न होते हैं तो बड़े मनोहर लगते हैं, लेकिन जब रौद्र रूप धारण करते हैं, क्रोधित होते हैं, तो वो चेहरा उनका बड़ा भयानक हो जाता है, और फिर उनको सहन करना हर किसी की बस में नहीं होता। तो कहते हैं कि नेत्र, लोहित नेत्र, जिसके नेत्र लाल है, नथुने फड़क रहे हैं, और विकृत वदन हो रहा है, चेहरा बिगड़ रहा है, बुरा लग रहा है, खतरनाक लग रहा है, और खरवाणी, जिसकी वाणी में तेज है, कठोरता है। नारायण, हे भगवान, नारायण भगवान विष्णु को संबोधित किए, हे भगवान, मेरे नर में कौन नया यह प्राणी, कि मेरा जो नर है, मेरा जो स्वामी है, मेरा जो मालिक है, उसमें ये कौन प्राणी पैदा हो गया? ये मेरा जो प्राणी था वो तो बड़ा सौम्य था, मधुर रूप वाला था, आकर्षक था, लेकिन इसमें तो विकृतता नजर आ रही है, क्रोध नजर आ रहा है। वो मेरा स्वामी, मेरा मालिक नहीं हो सकता। आगे कहते हैं, आगे कभी उसी विवत्स दृश्य का वर्णन करते हैं, कहते हैं कि जाओ अरे नाहो, ये शरीर अब कहाँ जाएगा, शुद्ध शांति तुम पाओ, पर सुनते जाओ संभव थे, फिर अवसर न रहेगा। तुम सुनना भी चाहो तो तुमसे कौन कहेगा। ध्यान दीजिए, वो अपनी व्यवस्था, अपनी शारीरिक व्यवस्था का भी उल्लेख यहाँ इस भाव में झलकता है। ध्यान दीजिए कि रुद्र नारायण कौन नर में, नारायण मेरे नर में है, कौन नया है प्राणी, की मेरे जो स्वामी है, मेरा मालिक है, इसमें कौन नया प्राणी है। लेकिन फिर उसको समझाते कहती है कि रुद्र नहीं, विवत्स असुचि है, जाओ अरे नाओ, कि तुम्हारा ये जो चेहरा है, रुद्र रूप नजर नहीं आ रहा है इसमें, बल्कि विवत्स, घृणित, विवत्स को हम घृणित रूप में जानते हैं कि तुम्हारा चेहरा, तुम क्रोधित हो रहे हो, तो मुझे डराना चाहते हो या भयभीत करना चाहते हो, या अपने भाव में ढलाना चाहते हो। क्योंकि व्यक्ति को, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपने अनुसार ढालना चाहते हैं, तो हम अपना विकृत चेहरा को दिखा देते हैं, क्रोधित चेहरा, रुद्र रूप अपना दिखाते हैं, तब वो व्यक्ति सामने वाला छेद कर हम जैसा चाहते हैं वैसा वो करता है। तो कभी यहाँ कहता, कभी गुप्त जी इस स्त्री के माध्यम से कहना चाहते हैं कि रुद्र नहीं, आप अपने रुद्र रूप नहीं दिखा रहे हो, बल्कि मुझे आपका जो चेहरा दिख रहा है उसमें विवत्स घृणित रूप नजर आ रहा है, असुचि, अपवित्रता नजर आ रही है। ये जाओ अरे नाओ, इसलिए आप पहले जाके नहाइए, नहाई का शुद्ध होइए, अपने चेहरे को सुधारिए, अपना जो क्रोधित रूप है उसको शांत कीजिए, क्योंकि यह शरीर अब कहाँ जाएगा। अब यहाँ वो स्त्री अपने भाव को, अपनी मजबूरी को और अपनी वास्तविक स्वतंत्रता को, दोनों को एक साथ दिखा रही है, कह रही है कि यह शरीर अब कहाँ जाएगा, कि मेरा शरीर पर आपका अधिकार है, तो ये शरीर कहीं नहीं जाएगा, लेकिन मेरा मन है वो तो अपने रास्ते पर जाएगा। वो मेरा मन है, मेरा मन अपनी स्वतंत्रता के अनुसार चलता है, इसलिए मन मेरा जहाँ जाएगा वो जाएगा, लेकिन मेरा शरीर है जिस पर आपका पूर्ण अधिकार है, वो कहीं नहीं जाने वाला है। शुद्ध शांति तुम पाओ, इसलिए आप शुद्ध से शांति, यानी बिल्कुल जो शुद्ध शांति है, विश्वास के साथ जो आत्म सुख है, उसको तुम प्राप्त करो। पर यहाँ से जाने से पहले, अपने आप को शुद्ध करने के लिए जो जाना चाहते हो, तो जाने से पहले मेरी बात सुनते जाओ और सुनते जाओ संभवतः। ध्यान दीजिए, अगली पंक्ति में कवि कह रहा है कि पर सुनते जाओ संभवतः, वो संभावना व्यक्त कर रही है, फिर अवसर न रहेगा, क्योंकि मेरी भावना है, मेरी मन की बात है, उसको पहले सुनते जाइए, क्योंकि हो सकता है आपको ये अवसर पुनः नहीं मिलेगा। ये अवसर जो है पुनः सुनने को, मैं जो कहना चाहती हो या मेरे भाव है वो पुनः आपके सामने प्रकट हो या न हो, वो आपको दोबारा मौका मिले नहीं। इसलिए
एक बार सुनते जाइए। तो क्या कहते हैं कि पर सुनते जाओ, संभवतः फिर अवसर न रहेगा, क्योंकि मेरे तन पर तो आपका अधिकार है लेकिन मेरे मन पर अधिकार नहीं है। हो सकता है मेरा मन छूट जाए, मेरा मन रूठ जाए, इसलिए आप अगर हो सकता है दोबारा संभव हो ये मौका मिले या नहीं मिले, क्योंकि तुम सुनना भी चाहोगे तो तुम्हें को से कौन कहेगा, क्योंकि जो मेरी वाणी है, मेरे मन की भावना है, उसको तुम सुनना भी अगर कभी चाहोगे तो हो सकता है कि तुम्हें दोबारा वो अवसर न मिले या फिर कुछ सुनाने वाला ही नहीं रहे। तो आज के लिए हमारी कविता का इतना भाग अध्ययन करते हैं। अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम इसको आपका आगे का भाग समझेंगे और विद्वता के बारे में पूर्णतः वो क्या है, क्यों है, ये सारा भाव समझेंगे। धन्यवाद।